हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी ये सुना है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में जुड़ जाती है? तो हाँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो कहानी है 4 दिन पहले की, जब मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स टूट गया। टूट गया जब क्या हुआ, 4 दिन पहले रात को 11 बजे बहुत तेज बारिश आ रही थी और उस टाइम पे हमारी लाइट चली गई। तो हमारी जो लाइट है वो हमने दो चीजों से कनेक्ट कर रखी है, एक तो सोलर से और एक हमने लाइट कनेक्ट कर रखी है अपनी मीटर से। तो जैसे ही सोलर की लाइट गई तो वो ऑब्वियस था कि ठीक है, सोलर की लाइट गई। फिर उसके बाद कुछ घंटे बाद हमारी मीटर की लाइट भी चली गई। तो अब मुझे हुआ कि मैं जाके देखूं जरा मीटर में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, हमारी गई है कि सबकी गई है। तो वो उस चुल में मैं बाहर चली गई और वहां जब वापस आते वक्त मैं गेट बंद करने लगी तो मेरे हाथ से मेरा फोन गया छूट। अब मेरा फोन मेरे हाथ से छूटा और वो गिरा सीधा ईंट पे। तो दोस्तों, ईंट पे गिरते ही मेरे फोन की डिस्प्ले चली गई और उसका फ्रंट कैमरा दिख नहीं रहा था। कैमरा बच गया था बट कैमरे से मतलब कैमरा शो ही नहीं हो रहा था हमें कि हाँ ठीक है कैमरा है। मैं शूट कर रही थी, उससे हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि मैंने 3-4 दिन तो ऐसे ही शूट किया, टूटे फोन से ही। उसके बाद मैंने सोचा यार ठीक कराते हैं इसको अब। तो पता किया तो पता चला कि भाई 5,000 में बाहर से ठीक हो जाएगा, 4 से 5 हजार में। तो अब सोचा कि यार 4 से 5 हजार में बाहर ठीक हो जाएगा, कराऊं कि नहीं कराऊं। अब इस टाइम पे क्या होता है कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि यार अविशेष क्या करें यार, मतलब फोन टूट गया, बाहर ठीक कराऊं या आई केयर में कराऊं। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुझे आई केयर से करा लेना चाहिए क्योंकि तू उससे वीडियो बनाती है, कंटेंट बनाती है। अब कंटेंट बनाएगी तो तेरे को फोन भी अच्छा चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और ये वाला फोन तेरा 1 TB भी है तो ऑब्वियसली तुझे ये फोन तो चाहिए ही चाहिए। बेसिकली हमारे पास दो फोन है, आईफोन 14 प्रो मैक्स एंड 13 प्रो मैक्स, दोनों है हमारे पास। तो जो 13 प्रो मैक्स है उसमें 526 GB डाटा है एंड जो 14 प्रो मैक्स है उसमें 1 TB डाटा है। तो उसी से हम वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, शूट करते हैं, सब जो भी हमारा चलता है उसी में होता है। तो अब मेरे को अपने हस्बैंड की बात ठीक लगी तो हम लोग गए आई केयर। अब आई केयर में गए तो उन्होंने बोला हो जाएगी मैम ठीक, 40,000 लगेंगे और आपको 2 घंटे में फोन मिल जाएगा। तो मैंने कहा 40,000 तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ डिस्काउंट नहीं होगा क्या? तो बोलते कि मैम 40 ही होगा। तो अब मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने बोला यार 40,000 बोल रहे हैं, बहुत महंगा नहीं है? तो ये बोलते कि देख गुड़िया, महंगा तो है लेकिन जब तुझे इससे कंटेंट बनाना है तो ये तेरे को अर्निंग देगा तो थोड़ा तो तेरे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। तो इस पे जैसे तैसे 40,000 हमने इन्वेस्ट किया। अब 40,000 की इन्वेस्टमेंट पे हमें ये था कि 2 घंटे में फोन मिल जाएगा और हम अपना वीडियो वगैरह बनाएंगे, हमारा फायदा होगा। कोई बात नहीं। इस बीच में क्या होता है कि मेरी मेरे हस्बैंड से डिस्कशन होती है, हम सोचते हैं कि यार एक नया फोन ही ना ले लेते, मतलब एक नया फोन ले लेते तो हमारे लिए तो कितना अच्छा हो जाता, 16 प्रो मैक्स ले लेते। 14 प्रो मैक्स है तो इससे अच्छा तो अब 16 में भी नए फीचर्स आ गए हैं ना, तो क्या पता हमारी वीडियो और अच्छी बनेगी। तो हमने ये सब डिस्कस किया तो फिर मतलब मेरा मन था नए फोन का, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड के समझाने पे ये डिसाइड होता है कि अभी हम इसी को ठीक करा लेते हैं एंड हम कुछ दिनों बाद ले लेंगे। सो आई वाज लाइक ओके। अब क्या होता है कि मेरे पास आई केयर वालों का जब फोन आता है वो बोलते हैं कि मैम हमने आपके पार्ट को ठीक करने की कोशिश की लेकिन आपका पार्ट ठीक नहीं हो पाया। मैंने कहा क्यों? अब क्यों मेरा पार्ट ठीक नहीं हो पाया, तो स्टोरी में जाते हैं बैक। तो जिस दिन मैं संडे को मॉल में लेके गई थी फोन ठीक कराने के लिए तब उन्होंने मुझे बताया 40,000 रुपए बिल आया है, और मतलब कि 40,000 में ठीक होगा और 2 घंटे में ठीक करके दे देंगे। अब 2 घंटे बाद वो क्या होता है कि मैं वहीं वेट करती हूँ, 2 घंटे बाद वो बाहर आते हैं, वो बोलते हैं मैम आपका फोन ना ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब हम इसको कुछ मतलब इसकी डिस्प्ले फिक्स कर रहे थे तो कुछ हमसे कोई बटन में कुछ इश्यू हो गया जिसकी वजह से जो मदरबोर्ड है ना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आपको हमें ना 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा, हम मंगाएंगे मुंबई से और उसके बाद हम इसको लगा के आपको ठीक करके देंगे। तो अब मैंने कहा यार मुंबई से मंगाओगे 2 दिन लगेंगे, बोले कि मैम कल संडे है वर्किंग नहीं है, नहीं तो कल ही हम आपको ठीक करके दे देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप 2 दिन ले लो। अब 2 दिन इन्होंने लिए, अब 2 दिन बाद इनका फोन आता है मेरे पास और मुझे कहते हैं कि मैम पता है एक इश्यू आ गया है कि जो मुंबई से भी आई थी ना डिस्प्ले वो भी डालने के बाद फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अब मैं परेशान कि यार मेरा फोन तो ठीक ही नहीं हो रहा, और इन्होंने मुझे बोला कि मैम आपका डाटा भी चला गया है। डाटा चला गया है? अब डाटा चला गया सुन के आई वॉज शॉक्ड कि भाई
मैंने उसमें पॉडकास्ट शूट कर रखा था, मेरी वीडियोस थी, रील्स बना रखी थी, सब बहुत सारा डाटा था और कुछ पर्सनल डाटा भी था कि ओ माय गॉड अब क्या होगा। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा कि चलो कोई नहीं। फिर मैंने बोला भाई अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बोलते मैम अब आपको हमें 2 दिन और देने होंगे क्योंकि हम अभी एप्पल में मेल कर रहे हैं और उन्हें ये इशू बता रहे हैं कि ये इशू हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया। तो उन्होंने बोला 2 दिन। अब 2 दिन नहीं, 1 दिन बाद ही उनका मेरे पास फोन आता है कि मैम आपका ना फोन रेडी हो गया है, हमने आपका ना नया फोन मंगा दिया है और आप आ जाइएगा कलेक्ट करने के लिए। मैंने कहा नया फोन? कहते हाँ मैम उसमें जो इशू हुआ था वो हमारी तरफ से हुआ था ना, तो कंपनी आपको एक नया फोन गिफ्ट कर रही है। एंड आई वाज लाइक ओह वाओ, ओके ठीक है मैं आती हूँ। एंड मैं खुश, मतलब कि मुझे नया फोन चाहिए था और मैंने डिसीजन सही लिया कि चलो ठीक है आई केयर से ही ठीक कराते हैं। और आई केयर वालों से गलती हो गई और मुझे मिला एक नया चमचमाता आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो गाइज ये थी आज की कहानी। तो मैं आपको इस कहानी से ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज को चाहोगे ना तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा, तो आपका लक अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। रोज मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।